आज है 6 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर में शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था, ई अटेंडेंस लगाने पर ही मिलेगा ईएल लीव का लाभ। ग्वालियर में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना, निर्वाचन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि केवल ई अटेंडेंस दर्ज कराने वाले शिक्षकों को ही अर्जित अवकाश यानी ईएल लीव का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को ड्यूटी स्थल पर हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जबलपुर में बढ़ता कंक्रीट का जंगल बना खतरा, अर्बन हीट आइलैंड में बदल रहा शहर। विश्व पर्यावरण दिवस पर जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चिंता कर रही है, तब जबलपुर में बढ़ता कंक्रीट का जंगल गंभीर चेतावनी दे रहा है। एशिया के सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट और विशाल ग्रीन बेल्ट होने के बावजूद शहर अर्बन हीट आइलैंड में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिन ही नहीं रातें भी भट्टी की तरह तप रही हैं। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि शहर का मौसम चक्र लगातार बिगड़ रहा है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम, अपराध पर नौकरी खतरे में, प्रोबेशन पर भी बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए नए सिविल सेवा नियमों का मसौदा जारी किया। प्रस्तावित नियमों के तहत गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। वहीं प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारियों को वर्षों तक नियमितीकरण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभाग प्रमुखों को 6 महीने के भीतर कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन कर नियमितीकरण या प्रोबेशन बढ़ाने पर फैसला लेना होगा। पीएम मोदी भी करते हैं फॉलो, राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल की दिलचस्प राजनीतिक यात्रा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए भाजपा नेता रजनीश अग्रवाल इन दिनों चर्चा में हैं। सागर के रहने वाले अग्रवाल लंबे समय से संगठन में पर्दे के पीछे अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें एक्स पर फॉलो करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ उनकी पुरानी राजनीतिक और व्यक्तिगत दोस्ती भी सुर्खियों में है। बताया जाता है कि शादी के समय रजनीश अग्रवाल के आग्रह पर नितिन नबीन उन्हें घोड़ी पर चढ़ाने पहुंचे थे। एमपी यूपी यात्रियों को बड़ी राहत, इंदौर बरेली समेत ट्रेन में बढ़ेंगे 3 अतिरिक्त स्लीपर कोच। एमपी से यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए इंदौर बरेली इंदौर एक्सप्रेस सहित प्रमुख ट्रेन में स्थायी रूप से 3 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने की मंजूरी दी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रेन की यात्री क्षमता बढ़ेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। पिछले कई महीनों से इन ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या बनी हुई थी। रायसेन बस हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता। रायसेन जिले में हुए एक दर्दनाक बस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं सभी घायलों का निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश दिए गए। भोपाल रायसेन रोड पर 2 बसेस की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 से अधिक यात्री घायल हुए। ट्रेचिंग ग्राउंड के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, तहसीलदार का पुतला फूका। बड़वानी जिले के आमलिया पानी गांव में ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भूमि आवंटन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। शुक्रवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार हितेंद्र भावसार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन नगर पालिका को सौंप दी गई और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने भूमि आवंटन को पूरी तरह से वैध बताते हुए कहा कि परियोजना से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, सीहोर का वेयरहाउस ब्लैक लिस्ट। सीहोर जिले में गेहूं खरीदी में अनियमितता सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर बालागुरु के ने भादागुई स्थित ओम साई वेयर हाउस को आगामी एक रबी सीजन के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। जांच में पाया गया कि भविष्य की तारीखों के लिए स्लॉट बुक कराने वाले किसानों का गेहूं नियमों के विपरीत पहले ही जमा कर लिया गया था। कारण बताओ नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
कांग्रेस का डिजिटल दांव, मेहर से शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान। मेहर से कांग्रेस ने सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत कर दी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, जागरूक नागरिकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी संगठन से जोड़ना है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद 20 से 23 जून के बीच जिला कांग्रेस कार्यालयों में इंटरव्यू होंगे, जबकि 30 जून को चयनित वॉरियर्स की अंतिम सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान से नए और ऊर्जावान चेहरों को मंच मिलेगा। स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मंदसौर में प्रदर्शन, 300 रुपए का बिल पहुंचा 3000 तक। मंदसौर में स्मार्ट बिजली मीटर्स को लेकर लोगों का उत्साह सड़कों पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और बढ़े हुए बिजली बिलों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद 300 से 500 रुपए आने वाले बिल अब 2500 से 3000 रुपए तक पहुंच रहे हैं। लोगों ने मीटर्स की तकनीकी जांच, बढ़े बिलों में सुधार और भुगतान में राहत की मांग की। सिंघस के हर टेंडर का होगा पोस्ट मार्टम, जीतू पटवारी का भाजपा पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। एक जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे पटवारी ने कहा कि प्रदेश में हर टेंडर में घपला हो रहा है और कांग्रेस इसकी निगरानी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सिंघस से जुड़े सभी टेंडर का पोस्टमार्टम किया जाएगा और जनता को बताया जाएगा कि किस काम में कितनी अनियमितता हुई। महिलाएं आदिवासी उम्मीदवार से भाजपा बढ़ा सकती है, मुकाबले की दिलचस्पी। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा ने रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग के नाम घोषित किए। अब नजर भाजपा की तीसरी सीट की रणनीति पर टिकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस सीट पर किसी महिला या आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का पुराना भवन होगा ध्वस्त, नए भवन से होगा ट्रेन का संचालन। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का पुराना भवन जल्द ही तोड़ा जाएगा। इसके लिए अगले 2 सप्ताह में तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। इससे पहले स्टेशन मास्टर की विजुअल डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। शिफ्टिंग के बाद स्टेशन मास्टर नए भवन से ट्रेन का संचालन संभालेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये कदम आधुनिक सुविधाओं से लैस नए स्टेशन भवन के निर्माण और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। रेलवे का सेक्शन इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने होटल में रंगे हाथ दबोचा। सागर में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के सेक्शन इंजीनियर नारायण सिंह बुंदेला को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि गिट्टी सप्लाई करने वाले ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि लौटाने के बदले अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और पैराडाइज होटल में रकम लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। सतना में बड़ा सड़क हादसा, चित्रकूट सतना मार्ग पर बस पलटी, 20 यात्री घायल। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। चित्रकूट से सतना जा रही एक यात्री बस सोनार कोठी के पास टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 20 यात्री घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर 10 एम्बुलेंस भेजी गई। सभी घायलों को नजदीकी कोठी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईटीआर भरने में न करे जल्दबाजी, रिकॉर्ड से जानकारी नहीं मिली तो आ सकता है नोटिस। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपनी सभी वित्तीय जानकारियों का मिलान जरूर कर लें। आयकर विभाग के पास अब बैंक ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, डिविडेंड और अन्य लेन देन का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। ऐसे में रिटर्न में दी गई जानकारी और विभाग के रिकॉर्ड में अंतर होने पर नोटिस मिल सकता है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि जल्दबाजी में आईटीआर दाखिल करने से बचें और टीडीएस, बैंक खातों, निवेश और अन्य आय स्रोतों का सही मिलान करें। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में बवाल, मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह खुलकर सामने आई। पार्टी ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर खुलकर आपत्ति जताई। उनके बयान के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की चर्चा तेज हो गई। 32 साल बाद ग्वालियर शिवपुरी में लौटेगी सोन चिरैया, 4000 हेक्टेयर में बनेगा नया आशियाना। ग्वालियर और शिवपुरी के लिए बड़ी पर्यावरणीय खुशखबरी है। 32 साल पहले विलुप्त हो चुके दुर्लभ सोन चिरैया को उसके प्राकृतिक आवास में फिर से बसाने की तैयारी शुरू हो गई। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत घाटी गांव और तिघरा क्षेत्र में 4000 हेक्टेयर ग्रासलैंड विकसित की जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर से अंडे लाकर हैचिंग की जाएगी और फिर इन पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बड़ी सियासी हलचल, भाजपा के तीसरे उम्मीदवार की चर्चा से कांग्रेस सतर्क। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गईं। भाजपा ने रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को उम्मीदवार बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया। 3 सीटों में 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि भाजपा के संभावित तीसरे उम्मीदवार की चर्चाओं ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस को आशंका है कि क्रॉस वोटिंग की स्थिति में उसकी एकमात्र सीट भी खतरे में पड़ सकती है। इंदौर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 17 किलोमीटर लंबे रूट पर इस तारीख से दौड़ेगी मेट्रो। इंदौर मेट्रो का बहुप्रतीक्षित विस्तार 18 जून से शुरू होने जा रहा है। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहा स्थित मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक 17 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो का कमर्शियल रन प्रारंभ होगा। मेट्रो प्रबंधन का दावा है कि इस रूट पर प्रतिदिन 5 से 10 हजार यात्री सफर करेंगे। वर्तमान में मेट्रो का संचालन 5.9 किलोमीटर लंबे हिस्से में 5 स्टेशन के बीच किया जा रहा है। 18 जून से सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक बने 16 स्टेशन पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। बुआई के पहले बीज की सही पहचान जरूरी, छोटी सी ट्रिक बम्पर पैदावार और मुनाफे की गारंटी। प्री मानसून की बारिश शुरू होते ही किसान खरीफ सीजन की फसल की बुआई को तैयार हैं। इसके लिए किसान मिट्टी की तैयारी में जुटे हैं। अच्छी पैदावार के लिए लेकिन किसानों को अपने बीज की गुणवत्ता का टेस्ट करना जरूरी होता है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के वैज्ञानिक गौरव महाजन ने बताया कि किसानों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही बीज लेना चाहिए। इससे नकली बीज का खतरा कम हो जाता है। वहीं जब बीज खरीदें तो दुकानदार से बिल अवश्य लें। जल्द गूंजेंगी शहनाई, शुरू होंगे सारे शुभ कार्य। इस तारीख से खत्म हो रहा है अधिक मास। शादी ब्याह और शुभ कार्यों की शुरुआत करने वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मानसून की शुरुआत के साथ मलमास अधिक मास खत्म होने जा रहा है। अधिक मास के खत्म होते ही सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। मौजूदा साल में जून जुलाई महीने में कब है विवाह के शुभ मुहूर्त। वर्तमान में अधिक मास जिले मलमास भी कहा जाता है 15 जून तक चलेगा। 15 जून 2026 को ये मलमास खत्म होगा। रीवा से सागर, नागपुर होते हुए हैदराबाद के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। कई प्रमुख स्टेशन पर रहेगा स्टॉपेज। रेलवे सुविधाओं के मामले में सागर के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। दक्षिण के हाईटेक शहर हैदराबाद से अब सागर सीधे तौर पर जुड़ गया। सागर लोकसभा सांसद लता वानखेड़े के प्रयासों से रीवा, सागर, नागपुर, हैदराबाद नियमित ट्रेन सेवा की सौगात मिली। सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने इस सौगात पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सांसद लता वानखेड़े सागर के नागपुर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों से कनेक्टिविटी के लिए लंबे समय से सक्रिय थीं। पुलिस अफसर की पानी बचाने की जिद, दफ्तर की छत पर गिरी बारिश की हर बूंद बचाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करने वाले एक पुलिस अधिकारी को बढ़ते तापमान की भी चिंता है। इस बात की भी फिक्र है कि बढ़ती आबादी के साथ हमारे ऑक्सीजन जोन तेजी से कम हो रहे हैं। बूंद बूंद पानी का संकट गहरा रहा है। तो जैसे कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी परोपकार अपने घर से शुरू होता है, बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में एडीजी जीआरपी के पद पर काम कर रहे राजबाबू सिंह ने पर्यावरण दिवस पर जीआरपी से ही बरसात की हर बूंद बचा लेने की प्लानिंग की। नर्सिंग के रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन और स्कॉलरशिप में देरी पर बवाल। भोपाल में छात्रों का फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में चली आ रही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को नर्सिंग छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जीएनएम नर्सिंग 2022-23 बैच के प्रथम वर्ष का परिणाम जारी करने, लंबित रजिस्ट्रेशन, छात्रवृत्ति, परीक्षा तिथियों और एनओसी से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और लंबित न्यायिक मामलों के कारण हजारों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।